आज से 15 डेज कंप्लीट होने के बाद तुम सेम इसी वीडियो पर आओगे और कमेंट करके जाओगे कि इस वीडियो को देखना मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। क्योंकि मैं जानता हूँ तुम इस टाइम कैसा फील कर रहे हो। बुक्स तुम्हारी ओपन है लेकिन दिमाग बंद है और सारा ध्यान तुम्हारा फोन पर है। टाइम टेबल तुमने बनाया है वो तुमसे फॉलो नहीं होता और अब एग्जाम एकदम तुम्हारे सर पर है। अब तुम्हें डर लग रहा है, प्रेशर भी फील होता है, स्ट्रेस भी है, बिकॉज इतना टाइम तुमने ऐसे ही वेस्ट कर दिया है। तो ये तो होगा ही। और अपनी इस गलती को सुधारने के लिए तुम्हें अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। या तो रहो ऐसे ही या फिर अगले 15 डेज के अंदर पूरी तरह से अपने आप को चेंज कर दो। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे तुम्हारी लाइफ के लाइफ चेंजिंग 15 डेज की। इसके अंदर तुम वो चीजें करोगे जो तुमने आज तक नहीं की हैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें अटैक मोड कैसे ऑन करना है वो बताऊंगा। देन उसके बाद 15 डेज की ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें तुम्हें बस ये 5 गोल्डन रूल्स फॉलो करने हैं। और 5th रूल तुम्हारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 15 डेज के लिए तुम्हें बस गायब होना है और इसका मीनिंग तुम्हें वीडियो के एंड होने तक पता चल जाएगा। तो स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट रूल से, जो कि है एक्सेप्ट योर पास्ट मिस्टेक्स एंड इम्प्रूव देम। तुमने अभी तक का जितना ये टाइम वेस्ट किया है ना, उसका रीजन तुम्हें पता है? अगर पता है तो बता दो, कमेंट सेक्शन में लिख दो, या फिर वीडियो को पॉज करो, कॉपी पेन लेकर बैठो, सारी गलतियां लिख दो और देखो उन गलतियों को तुम बार बार क्यों रिपीट कर रहे हो। मतलब तुम्हें उन्हीं मिस्टेक्स को कट ऑफ करना है और अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाना है। वो सब तो तुम्हें अभी आगे अपने बाकी के रूल्स में पता चल रहा होगा। बट जैसे ही तुम अपने पास्ट को देखोगे ना, तो तुम्हें उनमें सबसे बड़ी मिस्टेक दिख रही होगी डिस्ट्रैक्शंस की, है ना? तो अब इन डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कट ऑफ करना है, तुम्हें बस ये 5 एक्शन प्लान्स को फॉलो करना है। जब भी तुम स्टडी करने के लिए बैठते हो, अपने फोन को दूसरे रूम में रख के आओ। बट अगर तुम फोन से पढ़ते हो तो सेकंड तुम्हें अपने इन सोशल मीडिया एप्स से कट ऑफ हो जाना है। 15 डेज के लिए तुम्हें अपने इन सभी एप्स को डिलीट कर देना है। अब थर्ड है तुम्हारा, तुम्हें अपने सभी एप्स के नोटिफिकेशन ऑफ करने हैं। और फोर्थ है तुम्हारा 8 PM डिजिटल सनसेट, मतलब 8 बजे के बाद तुम्हें फोन नहीं चलाना है। और फिफ्थ है तुम्हारा स्टडी टेबल पर तुम्हारी बुक्स, बोतल, पेन, मतलब जो काम की चीजें हैं वही होनी चाहिए। अब लास्ट टाइम पर तुम्हें हैवी बुक्स नहीं रखनी है। तुम्हारे पास 3 चीजें होने चाहिए, NCERT, PYQ एंड सैंपल क्वेश्चन पेपर। तो उसके लिए लोगे तुम फिजिक्स वाला का ये सैंपल क्वेश्चन पेपर, सबसे यूनिक होने वाला है ये तुम्हारा। वो कैसे आओ बताता हूँ। देखो, इसके अंदर सबसे पहले तुम्हें मिलेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, उसके साथ एग्जाम रेडी आंसरिंग टेम्पलेट दैट स्कोर, और उसके साथ साथ CBSE 2025 कॉम्पिटेंसी बेस्ड फॉर्मेट तो तुम्हें इसके अंदर मिलेगा ही। और रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स यानी चीट सीट तुम्हें इसके अंदर मिल रही होगी। और बोनस के तौर पर 111 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो कि एनालाइज्ड एंड सिलेक्टेड PYQs से हैं। अगर एग्जाम से एक दिन पहले रिवीजन करना है तो इनको कर लो, बस इनफ है। और क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस है ना, उनमें आंसर राइटिंग पर बहुत ही अच्छे से ध्यान दिया गया है। तो इतना कुछ तुम्हें और किसी सैंपल क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलने वाला। और मेरी मानो तो अभी इसको परचेज कर लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में दे दूंगा। और अगर तुम डायरेक्ट PW स्टोर से बाय करते हो तो मेरा ये कूपन कोड LRN150 यूज कर लेना, तुम्हें और कुछ % का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाओ अभी जाके बाय कर लो। अब जैसे ही तुम इन सभी चीजों को कर लेते हो ना, तो फर्स्ट रूल की हेल्प से तुम्हारे पास अब टाइम ही टाइम है। इस रूल की हेल्प से तुम्हारी प्रोक्रास्टिनेशन कम होगी, ओवर थिंकिंग कम होगी और साथ में तुम्हें क्लियरिटी होगी कि अब क्या करना चाहिए लाइफ में। फर्स्ट रूल को फॉलो करने के बाद आता है तुम्हारा सेकंड रूल, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है तुम्हारा फिक्स वन रूटीन एंड रिपीट इट डेली। अब तुम्हारी लाइफ के ये 15 डेज गेम चेंजिंग साबित होने वाले हैं, तो तुम्हारा रूटीन भी तो गेम चेंजर ही होना चाहिए। अब तुम टाइम टेबल बना सकते हो या फिर टास्क बेस्ड चेकलिस्ट बना सकते हो। तुम दोनों तरीके से कुछ भी कर सकते हो। अब अगर तुम इन दोनों चीजों में से कुछ भी फॉलो नहीं कर पा रहे हो ना, टाइम टेबल बनाते हो लेकिन 3 दिन बाद फिर से वही सेम रूटीन में आ जाते हो, तो इसी चीज को खत्म करने के लिए ये अटैक मोड तुम्हारे लिए है। और ये अटैक मोड वर्ड तुमने कहीं ना कहीं सुना होगा। नहीं सुना है तो टेंशन क्यों लेते हो, मैं बताता हूँ क्या क्या करना है तुम्हें। उससे पहले इसके फायदे सुनो। सबसे पहले तुम्हारी जितनी भी लेजीनेस है ना, वो एंड हो रही होगी और उसके साथ साथ तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन आएगा। और थर्ड, तुम्हारा हाइपर फोकस ऑन हो रहा होगा स्टडी को लेकर, मतलब फोकस के साथ तुम एकदम स्टडी कर पाओगे बिना किसी एफर्ट के। देख लो कितने फायदे हैं इसके। तो अब आखिर है क्या ये अटैक मोड और कैसे तुम्हें ऑन करना है अपनी लाइफ में, तो चलो बताता हूँ। तो सबसे पहले आता है तुम्हारा वेकअप बिफोर सनराइज। तो मॉर्निंग में तुम्हें जल्दी उठना है, 5 से 5:30 AM तक उठ जाओ। बिकॉज मॉर्निंग की साइलेंस प्लस एनर्जेटिक माइंड इज इक्वल टू फुल कंट्रोल ऑन योर लाइफ। और इस चीज से तुम्हारे अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो मॉर्निंग में तुम्हें जल्दी उठना है। अब उसके बाद तुम हमिंग वाटर से नहा रहे होगे, मतलब ना ज्यादा तुम्हारा ठंडा पानी होना चाहिए ना ज्यादा गर्म, नॉर्मल वाटर से तुम्हें नहाना है। इससे तुम्हारी सबसे पहले लेजीनेस दूर होगी, जो उठने के बाद या फिर पूरे दिन तुम ऐसे
लेजी लेजी फील करते हो ना, वो तुम्हारा बिल्कुल खत्म हो रहा होगा। देन थर्ड है तुम्हारा ब्रीदिंग कंट्रोल। अब ये क्या है, इससे सिंपली तुम्हारा माइंड काम होगा और तुम्हारे इमोशंस कंट्रोल में रहेंगे। जो बिना बात के तुम एग्जाम को लेकर टेंशन लेते हो ना, वो सब तुम्हारी इस चीज से खत्म हो रही होगी। अब इसकी तुम्हें डेली प्रैक्टिस करनी है, करना कुछ नहीं है, बस बैठ जाना है और 10 टाइम्स अपनी ब्रीदिंग को अंदर बाहर करना है, उसी पर फोकस करना है, बस इधर उधर का कुछ नहीं सोचना है। अब इस टेक्निक की हेल्प से कोई भी तुम्हारी ऐसी सिचुएशन आती है ना, जैसे एग्जाम हॉल में तुम्हें कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है या फिर तुम्हारे पास कम टाइम बचा है, सिचुएशन ऐसी आ गई है कि पैनिक क्रिएट हो चुका है, तो उस टाइम पर ये टेक्निक काम करती है। उस टाइम पर तुम पैनिक नहीं होगे, तुम्हारा माइंड रिलैक्स होगा और तुम अपने काम पर फोकस करोगे, मतलब आंसर राइटिंग भी अच्छे से करते रहोगे। ऐसे ही बाकी की जो तुम्हारी और चीजें होती है ना, जहां पर तुम एकदम हड़बड़ा जाते हो, वो चीजें तुम्हारी खत्म हो जाएंगी। इसीलिए तो ये अटैक मोड के अंदर है। और बिलीव मी, ट्राई करना, पता चल जाएगा तुम्हें कितनी तगड़ी ये टेक्निक है, जो तुम्हें तुम्हारी लाइफ में बहुत ही आगे ले जा रही होगी बाकी सबसे। ठीक है, अब इसके बाद आता है तुम्हारा डिस्कम्फर्ट ट्रेनिंग। अब ये तुम्हारे पूरे दिन का एक ऐसा स्लॉट होगा 30 मिनट या 45 मिनट का, जहां पे तुम अपनी बॉडी को इतना तगड़ा डिस्कम्फर्ट दोगे कि तुम्हें इधर उधर का कुछ नहीं दिखाई दे। मतलब कि तुम्हें या तो जिमिंग करनी है या फिर तुम रनिंग कर सकते हो, एक्सरसाइज वगैरह, मतलब 30 से 40 मिनट का तुम्हारा इंटेंस वर्कआउट होना चाहिए। तुम ऐसा करोगे ना तो तुम्हारी बॉडी एकदम फिट रहेगी और माइंड को देखना फिर किस तरह से एकदम अच्छे से काम करेगा। इसके बगैर तुम्हारा अटैक मोड अधूरा है। अब इसके बाद आता है तुम्हारा डिवाइड योर टाइम इन 3 ब्लॉक्स। फर्स्ट तुम्हारा होगा मॉर्निंग ब्लॉक, सेकंड तुम्हारा होगा आफ्टरनून एंड थर्ड होगा तुम्हारा नाइट ब्लॉक। अब किस टाइम पर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये तुम खुद डिसाइड करोगे। वैसे तो टाइम टेबल वगैरह की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, बट तुम्हें अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाना है, बिकॉज तुमसे फॉलो ही नहीं होता टाइम टेबल, तो अपने हिसाब से बनाओ। बाकी अगर तुम्हें कोई आइडिया लेना है तब जाके तुम इस वीडियो को देख लेना, अदरवाइज टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, बस इतना करना है। अब लास्ट टास्क है इस अटैक मोड का तुम्हारा 7 to 8 आवर्स स्लीप। 7 से 8 घंटे की तुम्हें प्रॉपर नींद लेनी है, तभी तुम्हारे माइंड को रेस्ट मिलेगा। इसी से तुम्हारी बॉडी और माइंड दोनों रिकवर होंगे। तो नींद से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है तुम्हें। पूरे दिन में अगर तुम इन 6 टास्क को फॉलो कर लेते हो तो तुम्हारा अटैक मोड ऑन हो चुका है, और इस मोड की वजह से तुम अपने दिन में 10 to 12 आवर्स की सेल्फ स्टडी कर सकते हो। और 24 आवर्स की सेल्फ स्टडी कैसे करनी है जानना चाहते हो ना, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो की। ये भी तुम्हारी एकदम गेम चेंजर वीडियो है। अब आता है तुम्हारा थर्ड रूल, पेपर फर्स्ट स्टडी रूल। अब ये क्या है चलो बताता हूँ। अब इस टाइम पे तुम डायरेक्ट बुक उठाओगे और पढ़ने के लिए बैठोगे तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। सिंपली तुम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओगे और उन्हें सॉल्व करने के लिए बैठ जाओ। तुम्हें दिखेगा कि कुछ क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनके टॉपिक तुम्हें अपनी बुक में देख लेना है। उसके बाद तुम लेक्चर अटेंड करने के लिए बैठोगे, और लेक्चर भी तुम्हें 10-10 घंटे वाले नहीं अटेंड करने हैं, बस वन शॉट लेक्चर यूट्यूब पर अटेंड करने हैं बस। बिकॉज लास्ट टाइम है, इस टाइम पर तुम अपना पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकते, तो इस टाइम पर बस तुम अपनी इंपॉर्टेंट चीजों को ही प्रायोरिटी लिस्ट में रखोगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस ही तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी में होनी चाहिए। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं, चैनल पर तुम्हें वीडियोस मिल जाएंगे। जब वो कर लेते हो उसके बाद सैंपल क्वेश्चन पेपर आते हैं, उससे तुम अपने पेपर का पैटर्न पता कर रहे होगे। बस ये रूल तुम्हारे मार्क्स को इंक्रीज करा रहा होगा लास्ट टाइम पर। अब इसके बाद फोर्थ रूल है तुम्हारा मेक ए रिवीजन पैटर्न। पढ़ तो रहे हो तुम, अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो ना तो सारी चीजें भूल जाओगे। तो डेली डे के एंड में तुम्हें सभी चीजों को रिवाइज करना है जो तुमने पुरानी पढ़ रखी है। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, नाइट रिचुअल। अब जिन बच्चों ने ये रूल मिस कर दिया ना, इस वीडियो को देखने का उनका कोई फायदा ही नहीं है। तो नाइट रिचुअल में तुम्हें अपने आप से बस ये 3 क्वेश्चंस पूछने हैं डेली। फर्स्ट है आज मैंने क्या किया, सेकंड है मेरे से क्या नहीं हुआ आज, और थर्ड क्वेश्चन है कल क्या करना है। इन तीनों क्वेश्चंस के ऑनेस्ट आंसर तुम्हें अपने आप को देने हैं डेली, और फिर सेम प्रोसेस नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर दो। और कुछ इस तरह से तुम्हारा ये 15 डेज का डिसअपेयर होने वाला कमबैक प्लान कंप्लीट हो चुका है। अब बस इसको अच्छे से एग्जीक्यूट करो, और वीडियो पर अभी तक हो तो कोई भी कमेंट कर दो प्यारा सा। ये भी लिख सकते हो आई एम रेडी टू डिसअपेयर। बाकी तुम्हें अपने स्क्रीन पर ये वीडियो शो रही होंगी, देखना चाहते हो तो देख लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।